अगर आप घर बैठे देसी मुर्गियों का कारोबार यानी कि फार्म स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो एंड तक देखना और अपने कमेंट में राय ज़रूर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट जमशेद बलोच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री टिप्स। दोस्तों, कुछ दोस्तों की कमेंट थे कि यार हम देसी मुर्गियाँ 20-25 घर में रखेंगे या 50 या 100, उसकी पालने का ज़रा एक वीडियो हमारे पास बना के भेज देना। मैंने सोचा क्यों ना कि हमने जो आता है अपनी गाइड वो आप लोगों के ऊपर शेयर करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं आज देसी मुर्गियों के ऊपर, जो हर इंसान चाहता है कि यार घर बैठे मुझे मुनाफा मिले और मुर्गियां रख लूँ 10, 20, 25। इसके ऊपर आज पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं ना तो उससे छोटा सा गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो आखिर तक देखना। इसमें वो बातें होंगी इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, बात करते हैं, कई दोस्तों ने मुझे कमेंट करके बताया कि जमशेद भाई यार हमें जो है ना देसी मुर्गा रखना चाहते हैं, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है और उसको किस तरह पालना है, इसके ऊपर आप डिटेल के साथ वीडियो बनाओ। मैंने कहा ठीक है यार, वीडियो तो बनाएंगे, हम डेली बेसिस पे वीडियो करते हैं। अगर हमारी वीडियो से किसी गरीब आदमी को फ़ायदा हो तो उससे अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, हमेशा जो भी काम करोगे ना थोड़ा सा इंसान को नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो आजकल यूट्यूब का दौर है, हर इंसान चाहता है कि यार मैं किसी न किसी इंसान को गाइड करूं, उससे मुझे भी फ़ायदा मिले और अगले इंसान को भी फ़ायदा मिले। आज हम बात करते हैं मेरे दोस्त, सबसे पहले अगर आप देसी मुर्गी काम करना स्टार्ट करते हो ना तो आपको एक ऐसी जगह मुंतखब करनी है जहां मतलब रशकश कम हो, ठीक है ना, आना जाना किसी का बहुत कम हो। नंबर 2, इसमें बिल्कुल भी फ़ायदा है। आगे चलकर आपको फ़ायदा भी बताऊंगा और नुकसान भी बताऊंगा कि क्या क्या फ़ायदा है इसमें, क्या क्या नुकसान है। सबसे पहले इसके ऊपर फ़ायदे की बात करते हैं। इसकी फ़ायदा ये है कि आप देसी मुर्गी अगर छोटा ले लो उसमें तकरीबन 6 से 7 महीने लगेंगे बड़ा होते, तो फिर वो अंडा देगा। अंडा आजकल तुम्हें पता है ये चूज़ा भी ब्रॉयलर बाकी देसी मुर्गियाँ इतनी महंगी हैं ना, तो फिर वो अंडा भी ज़ाहिरी बात है महंगा होगा, है ना। अगर उसकी गोश्त की हम हिसाब करें तो आजकल 800 से 1200 रुपये उसकी किलो बिक रहा है ना गोश्त की, तो उस हिसाब से भी इंसान को फ़ायदा है। इसके पालने का आसान तरीका है, आप सिर्फ एक छोटा सा कमरा बना के उसके अंदर जो है ना हवा का निज़ाम बनाओ, गर्मी और सर्दी का निज़ाम आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जाकर आप एक स्टेप ले लोगे उसके ऊपर। बेशक आप शुरू में से कई लोग इस तरह होते हैं कि 1000, 500, 5000 तक डाल देते हैं, तब बाद में जब उनको नुकसान होता है तो यूँ करते हैं कि यार हमें नुकसान हुआ। नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको जो है ना हमेशा जो भी काम हो ना छोटा सा स्टेप लेना है, स्टेप बाय स्टेप। अब अगर सीढ़ी है, बात है सीढ़ी को एक ही दफ़ा तो इंसान नहीं चढ़ सकता है ना, पहले एक की मतलब है सीढ़ी पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, आखिर में जाके आप छत तक पहुंचोगे ना। ये नहीं है कि एक दिन में इंसान अमीर जो है, ये नामुमकिन है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा स्टेप, हाँ अगर नॉलेज है आपके पास, अपने पैसे फार्मों के काम किया है ना तो ही आप कर सकते हो, नहीं तो फिर बिल्कुल भी मत करना। इसमें ज़ाहिरी नुकसान है। हाँ, फ़ायदा भी बहुत सारा है। अगर अंडे की बात करें या देसी मुर्गियों की बात करें उसमें बहुत सारा फ़ायदा है, क्योंकि हमें बजाते खुद हम भी घर में रखे हुए हैं देसी मुर्गियाँ, हम अंडे भी बेच देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। दोस्तों, अभी बात करते हैं इसकी असल नॉलेज पे। उसको फीड किस तरह देना है। फीड उसकी कोई मैक्सिमम फीड नहीं है, आप उसको मतलब मकई के दाने भी दे सकते हो, घास वगैरह भी वो खा जाता है। और बहुत से मकई के दाने ना ज़्यादा अच्छे वही हैं, सर्दियों में वो देते हैं ताकि इसके अंदर जो है ना वो सर्दी महसूस ना हो। दूसरा, उसकी हवा का निज़ाम हमेशा अच्छा रखना है ताकि वेंटिलेशन वगैरह जिस तरह फार्मों का होता है ना वो रखना है। और दूसरा जो है ना गर्मी का ख़ास ख्याल रखना है। उसके नीचे आप रेत डाल के अच्छी तरह से प्लान करके है ना आप बिल्कुल एक अच्छे फार्म बना सकते हो। अभी वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह, इसी से रिलेटेड होगा, वो बिल्कुल भी मिस ना करना। मेरा छोटा सा गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि आने वाले तमाम वीडियो आसानी आप तक पहुँच सके। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।